आपके दिन है। हाँ, इस बार तो लड़की अच्छी है ना। माँ के पूत, आसपास के 18 गांव जानते हैं कि काला ठाकुर लड़कियों के मामले में कभी मात नहीं खाया। अरे जिससे नजर फेरी वो नक और जिस पे नजर डाली वो नगीना। देख वो आ गई। इस पे नजर मत डाल, ये मुझे पसंद है। इसको तो छोड़ दे, मेरे लिए बाप के दिन है। तुमको गाना बजाना आता है? अरे तू क्या इससे ट्रेन में भीख मंगवाएगा क्या? जब दो जवान आदमी बात करे ना, बीच में अपनी बूढ़ी टांग मत घुसे। गोरा काला माँ की। अरे बेटा, अपने बाप के साथ ऐसे सलूक करते हो? ओ, तुम ये कामदेव की औलाद को जानती नहीं। ये तो मेरी वजह से चुप बैठा है, वरना अब तक तेरी भी। मुझे आपका डॉटर के साथ सेपरेट मीटिंग करना है। हाँ, करो करो। चल चल चल। ए गोरा गोरा गोरा, सुन सुन सुन, अकेले में मेरी बराबरी मत करना, जरा दूर से ही बात कर। हाय दैया, समझे ना आँख मारी। क्या? क्यों जी, आँख क्यों मारते हो? नहीं नहीं, आँख नहीं मारी। वो क्या है, आँखें बूढ़ी हो गई है ना, पलके अपने आप गिर जाती है। भगवान के लिए अपनी पलके पकड़ के रखिए। मेरे पास एक ही बीवी है। तू मुझे बहुत पसंद है। आई लव यू। यू लव मी? I like it, I like it. मुझे शर्माना बहुत अच्छा लगता है। नो नॉट नो टचिंग। मैं मेरे बाप की तरह कमीना नहीं हूँ। वो टच करता है, मैरिज नहीं करता है। मैं तो मैरिज करूंगा, बाद में टच करूंगा, बाद में टच करूंगा। हाँ, मैरिज मैरिज, टचिंग टचिंग। ओके, चल चल चल। बैठिए मैं बचपन से ऐसा हूँ। अच्छा, बैठिए बैठिए। आओ बेटा, मेरी बेटी से बात कर ली? अरे बहुत अच्छी है, बहुत शर्मीली है, अपनी जबान तक नहीं खोली। अगर शादी के बाद भी ऐसे ही रही तो हमारे खानदान के लिए बहुत अच्छा होगा। तुम फिक्र मत करो बेटा, मेरी बेटी मरते दम तक ऐसी ही रहेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि जन्म से गूंगी और बहरी है। गूंगी और बहरी? माने माइक और स्पीकर दोनों बेकार। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें नहीं बताया? मेरा बाप कहाँ गया? चला गया साले बाप। अरे सुनो, कोई रिश्ता पक्का समझो। अरे हाथ। अरे सुनो, अर्जुन आया बड़े भैया। चाय पी लीजिए। जी बड़े भैया। अर्जुन, तुम मास्टरनी से जाकर पूछ लो, उसे स्कूल के लिए किसी चीज की जरूरत तो नहीं। जी बड़े भैया। मुनीम जी। अर्जुन, ये क्या हो गया तुम्हें? क्यों, क्या हुआ? जब भी बड़े भैया तुम्हें आवाज देते हैं तुम नौकरों की तरह दौड़ते हुए चले जाते हो, और जब मैं तुम्हें उनके सामने हाथ बांधे सर झुकाए देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे दिल पे हजारों बिजलियाँ टूट रही है। मीना। अरे कोई अनपढ़ और गवार लड़की भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका पति किसी की गुलामी करे, और फिर मैं तो एक पढ़ी लिखी अमीर बाप की बेटी हूँ। भला मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मेरा पति किसी की गुलामी करे? तुम हम भाइयों के प्यार को गुलामी कहती हो? देखो मीना, बड़े भैया इस घर की बुनियाद है। उनके सम्मान में सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा भरतपुर हाथ बांधे खड़ा रहता है। और मेरी पत्नी होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज ही नहीं बल्कि तुम्हारा धर्म है कि भैया और भाभी की इज्जत करो, उनका सम्मान करो, उनका हुक्म मानो, समझी? वाह वाह वाह, क्या स्टाइल है सिगरेट पीने का। और मेरा स्टाइल देख के तुमको ये नहीं लगता कि मैं किसी राजा? अरे तुझमें क्या, इस गांव के बड़े बड़े आदमियों में हिम्मत नहीं है कि गोरा ठाकुर के सामने झुक के सलाम किए बिना चले जाए। चला और झुक के सलाम कर। हाँ। नमस्ते मालिक। राम जी की ठाकुर कैसे साहब। हो गोरा ठाकुर? राज कर रहा हूँ, आपके राज में सब ठीक ठाक है। मालिक, वो चले गए? मालूम मेरे को। मालिक, हाँ? आप कह रहे थे किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो आपको झुक के सलाम किए बिना यहाँ से चला जाए। हाँ? मगर अर्जुन ठाकुर को देखते ही आप झुक झुक कर सलाम करने लगे। क्या? अर्जुन ठाकुर को मैं सलाम करूंगा? अबे गधे, वो तो तुझे चमचागिरी कैसे करना वो सिखा रहा था। अर्जुन ठाकुर। ये अर्जुन मास्टरनी के घर में क्यों जा रहा है? मैं तो इसे चमचागिरी का ट्यूशन देता हूँ, मास्टरनी उसे कौन सा ट्यूशन देती है देखता हूँ। मास्टरनी जी, कहाँ हैं आप? कौन है? मैं अर्जुन, बड़े भैया ने भेजा है। आप बैठिए, मैं आती हूँ। ठाकुर साहब, इतना जल्दी हो गया? बहुत जल्दी हो गया। नहीं नहीं, आप घबराइए नहीं, मैं किसी को कहूंगा नहीं कि आप मास्टरनी के साथ अंदर थे।
मैंने को देखा ही नहीं कि अंदर क्या क्या हुआ है, मेरे को पता ही नहीं है। ये ज्यादा गीला हो गया है, गंदा दिखता है, साफ कर दो इसे। हाँ हे भगवान, ये अजीब बीमारी है। जब तक ये बात मैं किसी को बोलूंगा नहीं, ये पेट पिचकने वाला नहीं है। अरे सुनो, अरे सुनो गांव वालों, अरे गांव वालों सुनो, अरे अर्जुन का और मास्टरनी का टक्का टक चल रहा है। अरे सुनो, अरे कोई इंसान है ही नहीं, सब साले जानवर ही जानवर है। अरे सुन, ये उल्लू का पट्टा दिख रहा है, लेकिन वो अपने गांव का तो नहीं लगता। भाड़ में जाए किसी भी गांव का हो, मुझे तो पेट पिचकाना है। अरे इधर इधर इधर। नमस्ते भाई साहब। अरे नमस्ते क्या, तेल लेना, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। अच्छा सुन, मेरी बात सुन, बात सुन। हमारे गांव का वो दादा ठाकुर है ना, उसका भाई अर्जुन है ना, हाँ, उसका गांव की मास्टरनी के साथ में टका टक चल रहा है। जी मैं ऐसा काम नहीं करता। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं करता हूँ, मैं तो अर्जुन ठाकुर की बात करता हूँ। अर्जुन ठाकुर का मास्टरनी के साथ में टका टक चल रहा है। मुझे क्या भड़वा समझ रखा है या शादी करवाने वाला दलाल? चल फट। ए भाई रुकना, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ यार, क्यों सरकारी सांड की तरह भड़क रहे हो। मैं तो अर्जुन ठाकुर की बात कर रहा हूँ, उसका मास्टरनी के साथ में टका टक चल रहा है। मेरी तो बच्चा भी होने वाला है। लगता है ये कुछ ऊंचा सुनता है, इसको चिल्ला के बोलना पड़ेगा। हमारे गांव का अर्जुन ठाकुर है ना, उसका मास्टरनी के साथ में टका टक हो रहा है। 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे पेट में। कुत्ते का काटा पागल भी हो सकता है। मैंने अच्छे अच्छे बहरे देखे हैं, लेकिन ये तो साला पिछले 3 जन्मों से बहरा लगता है। इधर हाँ? हाँ? अच्छा क्या तुम्हें एड्स हो गया है? अरे बाप रे, तुम्हारे पास खड़ा रहूंगा तो मुझे भी एड्स हो जाएगा। भागो। खुद बहरा है और मुझे एड्स दे गया। अरे मुझे एड्स नहीं है कमीने, मुझे पेट की बीमारी है। ये मैं किसको जाके बताऊं? दादा ठाकुर, उसको ही बता देता हूँ सीधे जाके। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, प्रणाम। जीते रहो गोरा ठाकुर। आज यहाँ रास्ता कैसे भूल गए? गजब हो गया ठाकुर साहब, गजब हो गया है। क्या हुआ? वो गांव में जो नई मास्टरनी आई है ना, उसको अर्जुन ठाकुर ने क्या किया अर्जुन ने? रखेल बना दिया है। अब यहीं पर है, मैं तो त्रिलोक की यात्रा करके आ गया और वहां मुझे पता चला कि आपका भाई तो हीरा है, हीरा। उसके जैसा नेक इंसान तो धरती पे पैदा नहीं हुआ है। और उसने मास्टरनी जी को रखा, आंख उठा के देखा तक नहीं उसको। आपका भाई तो महापुरुष है ठाकुर साहब। आप युग पुरुष है, मैं नीच पुरुष हूँ और मेरा बाप महानीच पुरुष। मुनीम जी, इसे कहो यहाँ से चला जाए। जाओ जाओ।